नमस्कार, मैं डॉक्टर आस्था जैन, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, नीलकंठ हॉस्पिटल, जयपुर सेंटर। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में, प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट में उपयोग होने वाली तकनीक अल्ट्रासोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड के बारे में। अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें हम एक मशीन के द्वारा, जिसपे कि एक स्क्रीन होती है और एक प्रोब होता है, उस प्रोब से साउंड वेव्स, जिन्हें कि हम अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कहते हैं, वो निकलती होती हैं और उन प्रोब को हम महिलाओं के शरीर पर रखते होते हैं जेली लगा करके, जिससे कि वह वेव्स शरीर के अंदर जाती हैं और उनसे रिफ्लेक्ट होके जो हमें चित्रण यानी कि लाइव इमेज प्राप्त होती है वो स्क्रीन पर दिखाई देती है, जिससे कि हमें जो इमेज प्राप्त हो रही होती है वो लाइव इमेज होते हैं, यानी कि हम महिलाओं के शरीर के अंदरूनी अंगों की जांच कर सकते हैं। तो आइए अब हम समझेंगे कि अल्ट्रासाउंड किस किस प्रकार से किया जा सकता है और इसका उपयोग इनफर्टिलिटी और प्रेगनेंसी में किस प्रकार होता है। तो अल्ट्रासाउंड की जो तकनीक इस्तेमाल होती है महिलाओं के शरीर में, वो दो तरीके से होती है, एक ट्रांस एब्डोमिनल और एक ट्रांस वेजाइनल। ट्रांस एब्डोमिनल जो टेक्निक होती है उसमें जो प्रोब होता है वो महिला के पेट पर यानी कि बाहरी सतह पर रखा जाता है जेली लगा करके। उसके लिए महिलाओं को हमको बोलना होता है कि वो अपनी पेशाब रोक करके रखें, यानी कि जो पेशाब का थैला है जिसे कि हम मूत्राशय या ब्लैडर कहते हैं, उसको भरना होता है। उसके बाद में फिर हमको महिलाओं की अंदरूनी अंगों की, जैसे कि यूट्रस, ओवरीज, इन सभी की जांच करके उनको चेक कर सकते हैं कि उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, बच्चेदानी की लाइनिंग कैसी बन रही है, ओवरी के अंदर अंडे हैं और उन अंडों की ग्रोथ किस प्रकार से हो रही है। ट्रांस एब्डोमिनल प्रोब के द्वारा हम दूसरे अंग जैसे कि अपेंडिक्स, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, बाकी सभी अंगों की जांच भी कर सकते हैं। जो दूसरी तकनीक होती है अल्ट्रासोनोग्राफी की महिलाओं में, वह होती है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। इसमें एक जो प्रोब होता है उस पर प्रोब कवर लगा करके, जेली लगा करके महिला के वजाइना के अंदर डाला जाता है, जिससे कि हमें जो इमेज प्राप्त होती है यूट्रस की, सर्विक्स की, ओवरी की, वो ज़्यादा अच्छी प्राप्त होती है, ज़्यादा क्लियर इमेज होती है और उससे हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। इस प्रोब के द्वारा हम लोग बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, उनके अंडों को बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो आइए अब हम समझेंगे कि अल्ट्रासोनोग्राफी का इस्तेमाल इनफर्टिलिटी और प्रेगनेंसी में किस किस प्रकार किया जाता है। जब कोई महिला हमारे पास पहली बार जांच के लिए आती है तो उसके जो टेस्ट कराए जाते हैं उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है वह पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी ही होती है, जिसके माध्यम से हम उसकी बच्चेदानी की जांच करते हैं या चेक करते हैं कि उसको कोई फाइब्रॉइड या पॉलिप या कोई किसी प्रकार के एडेजन्स या कोई और दूसरी समस्या तो नहीं है, उसकी ओवरी में कोई सिस्ट तो नहीं है, ये ट्यूब्स के अंदर किसी प्रकार से कोई पानी तो नहीं भरा हुआ है, समय पे उसको अंडे बनते हैं या नहीं बनते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से हम फॉलिकुलर स्टडी करते हैं, यानी कि महिलाओं की जो अंडों की बढ़ोतरी होती है, यानी कि जो ग्रोथ की जांच होती है, जिसे कि हम फॉलिकुलर स्टडी कहते हैं, वो की जाती है। जब महिलाओं को आईवीएफ या आईयूआई के दौरान हम लोग ओव्यूलेशन के लिए दवाइयाँ देते हैं, यानी कि मल्टीपल फॉलिकल्स को ग्रो करते हैं, तो उनकी ग्रोथ को अल्ट्रासोनोग्राफी से ही चेक करते होते हैं। जब महिलाओं का पिकअप किया जाता है तो वह भी अल्ट्रासोनोग्राफी की मशीन की मदद से ही किया जाता है। उसके बाद जब हम भ्रूण ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें भी अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन के द्वारा ही हम लोग भ्रूण को महिलाओं के शरीर के अंदर स्थापित करके आते हैं। तो इसीलिए जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है वह इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसके बिना इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करना लगभग नामुमकिन ही होता है। ऐसे ही प्रेगनेंसी में भी अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अल्ट्रासोनोग्राफी जो की जाती है, शुरुआत के 12 हफ्तों तक जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है वह ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है, जिससे कि हम पहले ये चेक करते हैं कि जो भ्रूण बना है, वह जो भ्रूण स्थापित हुआ है वह यूट्रस के अंदर है, यूट्रस के बाहर तो नहीं है, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, कितने भ्रूण हैं, जेस्टेशनल एज क्या है, इन सभी की जांच करके हम करते हैं। उसके बाद जब ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी होती है उसके द्वारा हम बच्चे की ग्रोथ को चेक करते होते हैं, बच्चे की बनावट को चेक करते हैं, बच्चा सही तरीके से डेवलप हो रहा है, उसके अंदरूनी अंग अच्छे से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बच्चे में किसी प्रकार की कोई विकास में, बच्चे के विकास में कोई कमी तो नहीं है,
बच्चे के अंग सही प्रकार से डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बच्चे का वज़न कितना है, बच्चे की हार्ट, लंग, किडनी, ब्रेन इन सभी की ग्रोथ को भी जो मॉनिटर किया जाता है, वो अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से ही किया जाता है। माँ से बच्चे को खून सही तरीके से जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसकी जाँच भी सोनोग्राफी से ही की जाती है। बच्चे के आस-पास पानी कितना है, बच्चे की जो आंवल है, जिसे कि हम प्लेसेंटा कहते हैं, वह सही जगह पर है या नहीं है, इन सभी की जाँच भी अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से ही की जाती है। तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए हमें अल्ट्रासोनोग्राफी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप इस बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो हमारे क्लिनिक आकर के विज़िट करें।